देखिए इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अलर्ट बैठना। फिर हम आपको बाद में जादू दिखाएंगे। आज जादू क्या दिखाएंगे? आप एक टेंस को अच्छी तरह सुन लो, और आप देख रहे हो कि मैं हर टेंस में रिकॉग्निशन पे ज्यादा बोलता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन जो मैंने पढ़ाई कि ताहत ये कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, उसमें 2 छोड़ने होते हैं। एक वो जिसमें वर्ब नहीं होता, काम नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं है। एक वो जिसमें वर्ब है, ताहे आ रहा है, वर्ब भी है, फिर भी नहीं है, काम खत्म हो गया है। तीसरे प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, उनकी पहचान है इसमें काम लेकिन ब्रेक्स में। बोलो इसमें काम लेकिन ब्रेक्स में। लैंग्वेज वही रखो, बोलो ताकि बॉडी जो है ना वाइब्रेट करे, नहीं तो सुस्ती आ जाएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान मैंने आपको बताई कि 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, चौथा सेंटेंस भी होता है, वो मैंने आपको दिया ढूंढना, नहीं तो मैं बताऊंगा। तो ताहत ये संतों वाले सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बात यहां सुनी ना पहली बार? हाँ या ना? पहले नहीं सुनी थी ना किसी किताब में है, ना मतलब जो है ना कोई पढ़ा रहा है। मैं मेरे ओन क्रिएटेड मेथड से पढ़ाता हूं, दिया हुआ सारा ऊपर वाले का है। तो चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। ध्यान से सुनना, हिलना डुलना बंद, पेन छोड़ दो। देखिए इधर पॉइंट 3 है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहली चीज, हम जब कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग लिखते हैं तो बच्चे CONTINOUS नहीं, एन के बाद यू भी आता है। देखो NU, ये यू भूल जाते हैं लोग। अक्सर मेरा स्टूडेंट लिखता है CONTIOUS, नहीं, कॉन्टिन्यू, NUOUS, एन के बाद यू आएगा, ध्यान रखें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, राइट। रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा। जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, देखो ध्यान से सुनना, एक उबासी नहीं लगी, सुनो, सुस्ती नहीं फैलाओ, आती बात, यंग बैठिए, सुस्ती नहीं, सुनो, देखो ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही, रहे, आदि आएगा, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू है ना, नुअस। ये बात हर किताब में लिखी है, ध्यान से सुनना आप लोग। आप भी सब मेरे को बोलोगे सर आई लव यू, अच्छा पढ़ाऊंगा तो आई लव यू बोलोगे ना। हम आपको प्यार करते हैं, तभी तो हम मन से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप पता नहीं कहां से मेरा नाम सुन के आए हो, और मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ाऊं तो लानत है मेरे ऐसे टीचर पे। तो हम आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं कि नहीं यार ये बच्चे आए हैं, इनको अच्छा पढ़ा जाओ, इंग्लिश की कमी दूर हो जाए। पेन ऊपर रख, ये आवाज मत करिए, देखो मेरे को डिस्टर्ब होता है। तो हम आपको स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं आप लोगों से, इसलिए जी जान से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं तो फिर ऊपर को हमें भी हिसाब देना पड़ेगा। ईश्वर कहेगा पढ़ाया नहीं, पैसे ले लिए लोगों से, फिर वो मारेगा चांटे खींच खींच के। तो सुनो, हर किताब कहती है, हर टीचर कहता है, आप भी कह रहे हो, कहने को मैंने भी कहा है। सामने देखो चिट्टू, सुन लो आप लोग, मतलब जो ध्यान मेरी तरफ रखिए, बहुत यूनिक चीज पढ़ाने जा रहा हूं। हर किताब में लिखा है रहा है, रही, रहे आ जाए तो प्रेजेंट। हर टीचर कहता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही आ जाए प्रेजेंट। आप भी कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूं, सब कह रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही, रहे आदि आते हैं वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट। लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए नई चीज लिखी हमने, बट नो टाइम और पीरियड। हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही, रहे आदि आते हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाते हैं, लेकिन उसमें टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड नहीं होगा। टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, ये चीजें बुक्स में नहीं है।
ना बुक्स में है, ना कोई टीचर के पास है। यूट्यूब पे एक भी आदमी नहीं है जो किसी भी टेंस की रिकॉग्निशन मेरी तरह पढ़ा रहा है। एक भी आदमी नहीं है पूरे यूट्यूब पे। मैं बुक्स को हाथ लगाता ही नहीं हूं, खुद का ओन क्रिएटेड मेथड है। अब मैंने कहा कि जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे आदि आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। आप भारत माता की जय। नहीं, जिन वाक्यों के अंत में रहा रही रहे आदि आते हैं बेशक प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड। ये इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं, ये है टीचिंग साइकोलॉजी। अगर मैं एक बार यूं कह देता ना, क्या ये देखो बच्चों, जिस वाक्य के अंत में रहा रही आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है और इसमें टाइम पीरियड नहीं आता, और इसकी हेल्पिंगर भी है, ये फॉर्म लगेगी। आप घर तक जाते ना तो याद थोड़ी रहता आपको सर ने क्या बोला था। लेकिन ये जो बॉडी लैंग्वेज है, टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड नहीं होगा। इतनी बार इसलिए बोला है कि इतनी बार सुनने के बाद तो ये माइंड में सेट हो ही जाएगा कि आज के बाद ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में रहा रही रहे आदि आते, उसको एकदम प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसको एकदम प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या देखना है, टाइम पीरियड का आना जरूरी है। अब ये बॉडी लैंग्वेज है, कई बच्चे घर जाके मेरी नकल उतारेंगे, टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड नहीं होगा। घर जाके नकल उतारते हैं, अच्छी बात है उतारना, क्योंकि मेरी नकल भी उतारोगे इसका मतलब याद हो रहा है ना, अच्छी बात है नकल उतारना। मेरे घर पे जाके न बोलोगे अरे वो सर जो है ना इंग्लिश वाले सरदार जी, टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड नहीं होगा। हंसी भी आएगी, अच्छी बात है, हंसना तो बहुत अच्छा टॉनिक है। जो लोग हंसते हैं वो बीमार कभी नहीं होते। मैं हंसता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, मस्ती करता रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 67 की एज है, स्मार्ट कितना लगता हूँ देखो आप, हाय 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 हैं, नहीं मस्त रहने का तरीका है ये। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकल, ना मुझे कोई शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना मेरी बॉडी में कोई दर्द है, ना मेरे घुटने में दर्द है। 17 साल का यंग टीचर लगता हूँ, लगता हूँ नहीं लगता हूँ? ये तो मेरे एज के लोगों की तो टंकी यहाँ तक होती है, और ये 2 क्षेत्रफल ऐसे होते हैं ना, देखा ही होगा आप लोगों ने। हम कितने स्मार्ट लगता है तेरी की भारत माता की। कहने का मतलब है हंसते रहो, मस्ती रहो, हंसने वाले लोग फिट रहते हैं हमेशा। तो सुनो, नकल भी करोगे तो इसका मतलब घर पे याद कर रहे हो। अब सुन लेना, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा रही रहे आदि आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाएंगे, लेकिन कंडीशन उसमें टाइम पीरियड नहीं हो, टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। अब सुनो एक सेंटेंस, ये इतनी बार बोला तो माइंड में रह जाएगा। माना मैं टाइम पीरियड वाली बात नहीं बोलता हूं, टीचर की तरह या किताब की तरह पढ़ा देता हूं। अब आप यहां से घर जाएंगे तो कभी कभी पेरेंट्स मूड में होते हैं, आप घर में गए, पापा बैठे थे अखबार पढ़ रहे थे, तो कभी कभी पेरेंट्स मूड में होते हैं तो पूछ लेते हैं, रोज नहीं पूछते हैं, कभी कभी। आप जैसे एंटर हुए घर में तो फादर ने पूछा कहाँ से आ रहा है भाई, तो आपने पापा ट्यूशन गया था ना इंग्लिश की, अच्छा अच्छा, कैसा चल रहा है काम। कभी कभी पेरेंट्स है ना मूड में होते हैं, कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या करा रहे हैं सर, कि अभी तो ट्रांसलेशन करा रहे हैं। अच्छा तो आज क्या पढ़ के आए हो, कि पापा आप तो कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ के आए। अच्छा कॉन्टिन्यूस पढ़ के आए, तो संडे मंडे बना लेते हो क्या, हाँ हाँ बना लेते हैं। तो पापा ने कहा एक संडे की इंग्लिश बताएगा, बताऊंगा। ध्यान से सुनना, पापा अखबार पढ़ रहे थे
उन्होंने अखबार पे सेंटेंस पूछ लिया, क्या? मैं 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं। अगर मैं टाइम पीरियड की बात नहीं करूं, आप रहा हूं देखोगे और क्या कहोगे? प्रेजेंट। लेकिन इसमें तो टाइम पीरियड आ गया। पापा कहेंगे कहां जाता रहे तू पढ़ने। अगर मैं टाइम पीरियड की बात नहीं करूं, आप इसको प्रेजेंट कंडीशन में बनाओगे, आपको गालियां कम पड़ेंगी, मुझे ज्यादा पड़ेंगी। फादर कहेंगे छोड़ दे कि तेरे सर को टेंस है, तेरे सर को टेंस नहीं आते हैं, ये प्रेजेंट कंडीशन है, छोड़ दे, ये तो थोड़ी बहुत आता है वो और भूल जाएगा वहां। आपको गालियां कम पड़ी, मेरे को ज्यादा पड़ी, छोड़ दे। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूं, टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड नहीं होगा। अगर ये बात आपके माइंड में रह जाती है, अब पापा पूछते हैं मैं 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं, तो 1 घंटा सुनते ही चौंकेंगे आप, और आप पापा को बोलोगे अच्छा पापा मेरे को ही बेवकूफ बना रहे, अच्छा मेरे को ही, सतनाम कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट हूं, मुझे ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस पढ़ के आया हूं, और आप मेरे से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूछ रहे हो, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम पीरियड और से आ गया। जब रहा है के साथ टाइम पीरियड और से आ जावे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। 10 नंबर पे देखो, पेज नंबर 4 पे 10th वाला देखिए आप, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे इधर 10th वाला देखो, 10th रहा है लिखा है, प्लस टीपी लिखा है, प्लस से लिखा है, लिखा है ना, और 4 नंबर पे खाली रहा है लिखा है, उसमें टाइम पीरियड और से भी नहीं है। अब इधर देखो, इधर देखिए, है बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए आप, मजा आएगा आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की रिकॉग्निशन पढ़ लो, और जिस स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो ना, आपकी क्लास में एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको ये चीज आती होगी, इवन टू योर टीचर नहीं पता है आपको। आज तक पता है क्या? टाइम पीरियड वाली बात पता है क्या आपको? पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो फिर और अच्छी तरह सुन लो। अब आपने कहा, पापा ने पूछा मैं 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं, 1 घंटा सुनती आप कहोगे पापा ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो फादर को भी लगेगा कि बच्चा सही जगह पढ़ने जा रहा है। इतनी पकड़ है देखो इसकी, इसमें टाइम पीरियड और सुना है इसको टाइम पीरियड की बात, इसलिए इसने कहा ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर इतनी पकड़ करके और पापा को कहोगे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, आपकी इज्जत भी रह जाएगी, साथ में हमारी इज्जत भी रह जाएगी। तो सुनो गौर से, हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही, रहे आदि आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाएंगे, लेकिन उनमें टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। वह 1 घंटे के लिए सो रहा है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। राम 2 बजे तक जग रहा है, नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि टाइम पीरियड आ गया। बात ही समझ में। रमन 1 घंटे को रो रहा है, नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो ये जो सेंटेंस बोले, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि इनमें आ गया है। खुशी की बात बताऊं, ये जो मैंने सेंटेंस बोले ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हैं। आप कहोगे सर आपको पढ़ाने नहीं आता तो घर जाओ, 1.5 घंटा हो गया माथा खा गए, टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 फिर आप खुद ही टाइम पीरियड बोल रहे हो, और फिर खुद ही कह रहे हो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। समझने की बात है, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आप एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते हो, स्पोकन तो बहुत दूर की बात है। तो गौर से सुनो, ये गलती क्या करी आप लोगों ने। गलती ये हुई है, देखो, वह
सो रहा है, रहा के साथ है आ रहा है ना। ये फर्क है। देखो, चिता पे बिंदी लगी तो चिंता, चिता मरे हुए आदमी को जलाती है, चिंता जिंदा आदमी खत्म कर देती है। केसर जो दूध में डालते हैं बहुत महंगा मिलता है, बिंदी लगेगी इट बिकम्स कैंसर। तो केसर और कैंसर में बिंदी का फर्क है। बिंदी लगने से इतना फर्क हो सकता है, तो ये से और के लिए तो बहुत बड़े शब्द है। मैंने ये सनद पूछा था, वह 1 घंटे के लिए सो रहा है। अब आपने क्या करा, 1 घंटे को देखते कह दिया ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है, जबकि ये है। अब मैं भाषा को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और गौर से सुनो। अब तक मैंने क्या बोला, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही, रहे आदि आते हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाते हैं, लेकिन इनमें टाइम पीरियड नहीं होगा। लेकिन अब मैं पता क्या बोलूंगा, 99% टाइम पीरियड नहीं होगा, 1% आएगा। ये 1% का एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखिए, ये 1% का एग्जाम्पल है। यहां पर से नहीं होना चाहिए। अब आके बात टिकी सारी की सारी से पे। अब सुन लो, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा, रही, रहे आदि आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाएंगे, लेकिन अव्वल तो 99%, अब 100% नहीं बोल रहा हूं, अव्वल तो 99% से आएगा ही नहीं, 99% टाइम पीरियड आएगा ही नहीं। पहले मैं बोल रहा था टाइम पीरियड नहीं आना चाहिए, अब मैं बोल रहा हूं ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा, रही, रहे आदि आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाते हैं, लेकिन इनमें अव्वल तो 99% टाइम पीरियड आएगा ही नहीं, और अगर 1% आ भी जाए, आने दो, घबराना मत। बस ये देख लेना कि टाइम पीरियड के बाद से शब्द नहीं होना चाहिए। सारी बात आके टिकी है से पे। देखो, रहा है दोनों में आ रहा है, 1 घंटा दोनों में आ रहा है, राइट। अब अगर मैं ये बीच में लगा दूं, दोनों में रहा है दिख रहा है, दोनों में 1 घंटा दिख रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन जैसे ही मैंने रिमूव किया, से देखते क्या बोलोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। से देखते क्या बोलोगे, और से के अलावा कुछ भी आ जाए टाइम पीरियड के बाद, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो वैल्यू टाइम पीरियड की है, से की है, से की है। अब सुन लो, टाइम पीरियड के बाद से नहीं होना चाहिए। अगर टाइम पीरियड के बाद से आ गया तो 10, 11, 12 देख लीजिए बुकलेट में, पेज नंबर 4 पे, तीनों में क्या लिखा है, टीपी प्लस से, टीपी प्लस से, टीपी प्लस से। तो टाइम पीरियड के बाद अगर से आ जाता है तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टाइम पीरियड आने दो और उसके बाद से नहीं आ रहा है, कुछ भी आ जावे, ध्यान से सुनो। देखो इधर, वह 1 घंटे में आ रहा है, 1 घंटे के बाद में आ गया, क्या कहलाएगा, प्रेजेंट। बहुत अच्छी बात है, से नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए। वह 1 घंटे के लिए सो रहा है, क्या है ये, वह 1 घंटे में आ रहा है, क्या है ये, है ना। वह 1 घंटे को रो रहा है, क्या है ये, है ना। तो टाइम पीरियड के बाद के लिए आ जावे, में आ जावे, को आ जावे, या और कुछ आ जावे, से नहीं आना चाहिए। सारी बात आके टिकी है से पे। बात आ गई समझ में। अब आप कहोगे कि सर से आ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और से नहीं आया तो कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क है। फर्क ये है कि अगर टाइम पीरियड के बाद से लग जाता है तो टाइम पीरियड की शुरुआत का पता लग जाता है। आप घर पे सुबह आपका एग्जाम है, पापा 5 बजे ऑफिस से आए,
देखा तो आप सो रहे थे। तो पापा ने मम्मी से कहा सो कैसे रहे, सुबह तो पेपर है इसका। तो मम्मी ने कहा सारा दिन पढ़ रहा था। यह 1 घंटे से सो रहा है, 1 घंटे से सो रहा है। पापा ने घड़ी पे नजर डाली, 5 बजे थे। कब से सो रहा है? टाइम पीरियड की शुरुआत पता पड़ गई। और अगर मम्मी ये कहती है कि ना अजय सारा दिन पढ़ रहा था, यह 1 घंटे के लिए सो रहा है, 1 घंटे के लिए, कब से सो रहा है पता लग रहा है क्या? अगर माँ बोलती है कि वह 1 घंटे के लिए सो रहा है तो पता नहीं पड़ेगा, पापा को ये पता नहीं पड़ेगा कि इसको 15 मिनट हुए हैं, 45 मिनट बाकी हैं, या आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा बाकी है, या पौन घंटा हो चुका है, 15 मिनट और बाकी है, क्योंकि माँ कह रही है ये 1 घंटे के लिए सो रहा है। लेकिन 1 घंटे से सो रहा है, घड़ी पर नजर डाली 5, इसका मतलब 4 बजे से सो रहा है। तो टाइम पीरियड के बाद से लगने से शुरुआत का पता लगता है। और टाइम पीरियड के बाद के लिए आ जावे, में आ जावे, को आ जावे, तक आ जावे। जैसे मैंने कहा राम, वह सुनो, वह 1 घंटे तक सो रहा है, 1 घंटे तक प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वह 1 घंटे में आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वह 1 घंटे को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, है ना। वह 1 घंटे के लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन वह 1 घंटे से, बात समझ में आई? यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की रिकॉग्निशन। ऑनेस्टली बोलो, ये रिकॉग्निशन कभी सुनी थी, कहीं पढ़ी थी? पक्की बात है? तो फिर आपको ये लगना चाहिए कि कुलदीप सर के पास अपना ऑन क्रिएटेड मेथड दिया हुआ मालिक का है, लेकिन मैं अलग हटके पढ़ा रहा हूँ। और ये सच्चाई है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि कल ऐसा ना हो कि टाइम पीरियड के बाद से आ जाए और आपका टाइम पीरियड और से पे ध्यान नहीं चला जाए, ध्यान ही नहीं रहे, आप रहा है देख के उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहोगे और आपको 0 मिलेगा, मिलेगा ना। क्योंकि टाइम पीरियड के बाद से आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ही नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ये है देखो मेरी स्पेशलिटी, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन जो भी मालिक ने दिया है यूनिक दिया है, और वो आपको उतने मन से पढ़ा रहा हूँ। तो जिस मन से मैं आप पढ़ा रहा हूँ उसी मन से आप लोग मेरे से सीखिए, उसी मन से ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस करो, हर समय की इंग्लिश बनाना सीख जाओ, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अभी मैं इसका एसेंस सुनो। अब इसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है रहिए रहे आदि आ जाए, क्या कहलाएगा? लेकिन इनमें टाइम पीरियड नहीं होगा, 99%। इनमें 99% टाइम पीरियड, और 1% आ जाए, आने दो, डरना नहीं, क्या नहीं होना चाहिए उसके बाद। 1 घंटा आ गया, आने दो। इसके बाद जो शब्द आएगा वो डिसाइड करेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एनी डाउट? से लगने से शुरुआत का पता लगता है। 1 घंटे के लिए सो रहा है, 1 घंटे तक सो रहा है, 1 घंटे में आ रहा है, इसमें टाइम पीरियड का शुरुआत नहीं। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 2 देखिए। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज इन दिस टेंस। तीनों इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म लग रही थी? और 4, 5, 6 तीनों कंडीशन क्या लग रहा है? फर्स्ट फॉर्म प्लस। तीनों टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, और चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, सेकंड पॉइंट सेम रहेगा। सुन लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड इन दिस टेंस, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी देखिए आप, ऑलवेज, ये देखो पास्ट है, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड इन दिस टेंस, सेम चीज है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में देखिए आप, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड इन दिस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों में सेकंड कंडीशन सेम है, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस। आ रही बात समझ में? सुनो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। मैंने कहा था ना कि अगर चारों प्रेजेंट पढ़ोगे, चारों कॉन्टिन्यूस पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, वजन ज्यादा आएगा। अब आपको तीनों टेंस के अंदर सेकंड पॉइंट याद ही नहीं करना है, एक में हो गया ना, 2 में याद ही नहीं करना है।
क्योंकि तीनों में क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म प्लस, आते ही समझे। तो कॉन्टिन्यूस शब्द जहां आ जाए, इंटरेस्ट, मेरे को ध्यान से सुन रहे आप लोग, सुन लो, मजा आएगा। कल जाके क्लास में अपने मतलब फ्रेंड से पूछना, पूछो, ताकि उनको लगना चाहिए आपके क्लास के बच्चों को यार इसके बाद नई चीज है, लोग पूछें आपसे, इससे आपका क्लास में इंप्रेशन बनेगा, है ना। और किसी को बताओगे तो आपका रिवीजन होगा, वो भी देखेगा यार इसकी इंग्लिश अच्छी है। तो फ्रेंड्स को बताने में बुराई नहीं है, पूछना चाहिए, ऐसे क्लास में इंप्रेशन बनता है। तो सुनो, नंबर 2, रिकॉग्निशन समझ में आ गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। नंबर 2, फर्स्ट फॉर्म प्लस, देखो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जहां भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाए, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस, ऐसे याद कर लो। और ऐसे याद नहीं होता है तो एक आइडियोलॉजी है, बता दूं, ऐसे याद कर लो, कॉन्टिन्यूस ये जो बराबर का साइन होता है इज इक्वल टू नहीं होता है, इज इक्वल टू, पर अपन बोलते हैं 2 + 4 इज इक्वल टू। अरे कौन सा कल्टू पलटू, ये कल्टू पलटू नहीं है, ये बात ही समझ में। क्या सुना, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, ऐसे याद कर लो इक्वेशन बना के। और ऐसे भी याद नहीं होता है तो एक तरीका और है, बताऊं, वो आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी पता है क्या है, तीसरा तरीका है आइडियोलॉजी। कैसे, कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां, कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां, कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां। अगर टीचर क्लास के अंदर आप लोगों को हंसी आ गई ना, आप तो मतलब जो बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे हो तो उनको तो और मजा आएगा। ये आइडियोलॉजी है, हाउ टू फीड द माइंड्स। अगर टीचर बच्चों को बोले क्या ना, मैं बोलूंगा कॉन्टिन्यूस है जहां, तो तुम बोलना फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मजा आता है, वो पट्टे क्या करते हैं, आंख बंद कर जोर से बोलते हैं ना। क्या, अगर टीचर 8-10 होर्डिंग करवा दे, कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां, टीचर बोलेगा कॉन्टिन्यूस है जहां, बच्चे बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां, कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां, बच्चों को बड़ा मजा आएगा। और टीचर को, मेरे ऐसा टीचर हो तो पता है क्या कहेगा, वो खड़े हो जाओ रे सब, सारे बच्चों को खड़ा कर दूंगा और बोलूंगा तुम भी नाचो, मैं भी नाचता हूँ। और नाचते नाचते मैं बोलूंगा, मान लो जो कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट आएंगे वहां, कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट आएंगे वहां, बच्चों को बड़ा मजा आएगा। जो चीज याद नहीं हो रही हो, बॉडी के रोमरे में एंटर हो जाएगी। खड़ा करके बच्चों को नचा लो और 8-10 से सुने वालों, कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट आएंगे वहां, कॉन्टिन्यूस जहां। फिर पता क्या होगा, जब स्कूल की छुट्टी होगी ना, तो स्कूल के गेट से लेके घर तक रास्ते में बच्चे कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट आएंगे वहां, मस्ती करते हुए जाएंगे। जो चीज याद नहीं हो रही होगी वो भी याद हो जाएगी। दिस इज आइडियोलॉजी, दिस इज हाउ टू फीड द माइंड। और इससे बड़ी बात बताऊं, इसके आगे क्या होने वाला है, जब बच्चे घर जाकर खाना वाना खा के टीवी देखेंगे, तो टीवी पे एक ऐड आएगा, टीवी पे एक ऐड आएगा, लाइफ बॉय है जहां, दुरुस्त ही वहां। आता है ना ऐड, लाइफ बॉय का ऐड आता है, ये लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती वहां। भाड़ में गया लाइफ बुरा है, लाइफ बॉय भाड़ में गया, जैसे ही वो ऐड आएगा, लाइफ बॉय है जहां, भाड़ में गया लाइफ बॉय, बच्चों को याद आएगा कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां, कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां, फर्स्ट फॉर्म है ना, कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां। जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाए वो कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस सही बनाए। ये याद कराने का तरीका है। जैसी ऐड आएगा, लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती वहां, बाहर में गया लाइफ बॉय, एकदम रिफ्लेक्ट होगा कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट फॉर्म आएंगी वहां। कैसे भी याद कर लो, हंसते रहो, मस्त रहो, खूब प्रैक्टिस करो, बनने की चाहत रखो, प्रैक्टिस करिए, होमवर्क करिए, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखिए, प्रॉम्प्ट होके बैठिए। मैं आपको कुछ भी वजन नहीं रख रहा हूँ, सारा वजन मेरे ऊपर है, केवल 10 रन देता हूँ, उनको बनाओ और मस्त रहो। कोई याद करने का आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, रिवीजन कर लो बस। तो सुनो, तीनों कॉन्टिन्यूस के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, नहीं तो कॉन्टिन्यूस जहां, फर्स्ट फॉर्म प्लस, ऐसे
लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, वो नहीं, कॉन्टिन्यूस है जहां। हो गया सेकंड पॉइंट। और अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखो इधर, देर आर 3 हेल्पिंग ऑप्शन दिस टेंस इज एम आर, इस सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल और यू के साथ। हर टेंस में पॉइंट 3 होते हैं। रिकॉग्निशन समझ में आ गई? ठीक है। ऑलवेज फर्स्ट ऑफ द वर्ब कहने की जरूरत ही नहीं, तीनों में सेम है, दिखा दिया मैंने आपको। और इसके हेल्पिंग इज एम आर, इस सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लू यू के साथ। और इसी के ये 6 सेंटेंस सामने हैं। ये टेलीविजन की बाद में बात करेंगे। ये देखो इधर, ये सिंपल, नॉट आ रहा है नेगेटिव, हेल्पिंग और बाहर आ गया इंटरोगेटिव। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें नॉट आ गया नेगेटिव, इस बाहर आ गया इंटरोगेटिव, इस और नॉट आ गया, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा हेल्पिंग और के बाद। हेल्पिंग और के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव। गोला नहीं है तो दूसरे नंबर पे, गोला है तो वही 6 सेंटेंस हैं, सेम 6 सेंटेंस हैं, रोज बनते हैं। फर्क इतना है, इन सब में आईएनजी लग रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर। आप कहोगे सर एक टेंस पढ़ाने में 1 घंटा लगा दिया, अब क्या 2 घंटे और बिठाओगे? नहीं, अब हम आपको जादू दिखाएंगे। जादू देखिए, दिखा दे जादू। जय काली भाई। हाँ, जादू देखिए। देखो अब मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस समझा रहा हूं, देखना कितना मजा आएगा आपको। कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ है हटा के था कर दिया। है की जगह था कर दिया। नंबर 2 तो याद करना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वन आएंगे तो कॉमन है ही। और एजे मार की जगह क्या लग जाएंगे? सेंटेंस 6 सामने। पास्ट कॉन्टिन्यूस समझ में आ गया? कुछ नहीं है। मैंने पहले बोला था रहा है, रही रहे, सेम भाषा बोल रहा हूं। सुनो, पहले मैं बोल रहा था जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंस के एंड में रहा है, रही रहे आ जाए, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बोला है ना। उसमें 99% टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड आ जाए तो सही नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम भाषा बोल रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं जिन वाक्यों के, जिन सेंटेंस के एंड में रहा था, पहले मैं बोला था रहा है, अब मैं बोलो रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, क्या कहलाएगा? पास। इनमें भी 99% टाइम पीरियड, और अगर 1% टाइम पीरियड आ भी जाए तो सेम लैंग्वेज है। नंबर 2 फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, और कॉन्टिन्यूस है जहां, फर्स्ट फॉर्म प्लस जी वहां। हेल्पिंग क्या है इसके? वॉज। ठीक है ना, वो अपने हिसाब से लग जाएगा, वर अपने हिसाब से लग जाएगा। ये देखिए, अब सॉरी यहीं देख लीजिए, वॉर लगेगा सिंगुलर आई के साथ, वर लगेगा प्लूरल यू के साथ। सेंटेंस आपके 6 बनेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस समझ में आ गया? इसलिए तीनों कॉन्टिन्यूस एक साथ पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं एक टेंस समझाऊंगा, सेकंड अपने आप समझ में आएगा। बिना समझाए आप लोगों से हाँ भरवा ली, और बिना समझाए आपके बात समझ में आ गई कि अरे बात सही तो है यार, है की जगह था करेंगे, और इजे मार की जगह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात ही नहीं करनी है। इसमें भी 99% टाइम पीरियड, और अगर 1% आ जाए तो हो गया ना जादू। अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के ऊपर। अब मैं जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक बात आ गई है आपको, मैंने है को था करा था, जब मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो आपके दिमाग में पहली बात आ गई है, और आप पता है क्या कह रहे हो? सर आपको नहीं आता है, हम बता दें आपको। आ गई ना दिमाग में बात कि अब सर क्या करने वाले हैं? क्या करने वाला हूं? था हटा के, था हटा के, था हटा के होगा कर देंगे, और वॉजवर की जगह क्या हो जाएगा? शैल बी, विल बी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात ही नहीं करनी है। देखिए, जब मैंने कहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो समझने के बजाय आपके अंदर से उकाड़ा आ रहा है, जैसे हिंदी में बोलते हैं अपन,
अंदर से उत्सुकता हो रही है कि सर आपको नहीं आ रहा है, हम बता देते हैं। सर देखो आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमसे पूछ लो। आप ऐसा करो सर, था हटा के इसमें भी 99% टाइम पीरियड और 1% आ जाए तो नंबर 2 फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉन्टिन्यूस। जहां हेल्प में क्या है इसके भी 6 सेंटेंस हैं, खत्म कहानी। ये देख लीजिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सॉरी मैं इसमें पहले आपको होगा करके दिखा देता हूं। इधर देखिए, ये होगा हटा देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ होगा करा और ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और हेल्पिंग इसके हो जाएंगे शैल बी विल बी। सेकंड पॉइंट तो सब में सेम है, बात ही खत्म होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के। हेल्प में देखिए शैल बी विल बी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, सॉरी ये रहा। विल भी लगता है सिंगुलर यू और दे के साथ में। आपको सर दे तो प्लूरल है, लेकिन ग्रामर बनाने वालों ने, जो ग्रामेरियंस थे, उन्होंने जो नियम बनाया उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। आप तो ऐसे याद कर लो कि विल बी का यूज करना है सिंगुलर यू और दे के साथ, और शैल बी का करना है प्लूरल और आई के साथ। पर एक नई चीज देखो क्या कहता है, ठीक है, वी आर फ्री टू यूज शैल एंड विल। आपको जाने हैं, टाइम हो गया ना आपका, निकल जाओ बोले। वैसे एंड पे ये कोई दिक्कत नहीं है ना, ये एक पॉइंट में रिपीट कर दूंगा ताकि वो आपकी क्लास लेट नहीं हो। निकल जाइए। सुनो, नोट क्या कहता है, वी आर फ्री टू यूज। ये नोट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी था ना, मैंने बताया था ना कि शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया था, शैल लगता है प्लूरल और आई के साथ, और विल लगता है सिंगुलर और, है ना, सिंगुलर यू और दे के साथ, बताया था। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, शैल विल की जगह क्या आ रहा है, शैल बी विल बी और जुड़ रहा है इसके अंदर, लेकिन यूज सेम है, शैल बी विल बी। ठीक है, आई बात समझे। शैल बी का यूज करेंगे प्लूरल और आई के साथ, और विल बी का यू और दे के साथ। लेकिन नोट कहता है वी आर फ्री टू यूज, है ना, वी आर फ्री टू यूज शैल एंड विल। प्लूरल और आई के साथ अगर मैं उल्टा लगा दूंगा तो क्या हो जाएगी, सिंगुलर यू और दे के साथ उल्टा लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, बात खत्म। इसके एग्जाम्पल सामने हैं, ये देखिए। अब इसमें एक नई चीज है कि इसके हेल्प में डबल है। देखो शैल बी डबल है, विल बी डबल है। अब डबल हेल्पिंग का यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, राइट। लेकिन अब आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है। सेकंड पॉइंट तीनों में सेम है, फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब एसएमआर, पास्ट कॉन्टिन्यूस के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के, 6 सेंटेंस बनेंगे। क्लियर। अब इसमें एक बात जो थी वो टेलीविजन की थी, टेलीविजन की मैं बात अलग से करूंगा। अब उठने से पहले, ठीक है, आप इसका निचोड़ देख लीजिए आप। क्लियर हो गई बात। अब मैं इसका निचोड़ क्या कर रहा हूं, इन तीनों टेंस को एक चिप के अंदर बंद कर रहा हूं, एक छोटी सी चिप बना के दे रहा हूं, तीनों टेंस का और छोटा कर देता हूं। मैं सरल करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा। आपको केवल ध्यान देना है, याद वाद कुछ नहीं करना है, केवल रिवीजन करो, मस्त रहो। ये देखिए, कल आपको घर से याद करके आना है एक शब्द रहा। रहा के साथ है आ जाए तो क्या लगाना है, इज, एम, आर। रहा के साथ था आ जाए, वॉज, और रहा के साथ होगा आ जाए, राइट। तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस, आ रही बात समझ। ये एक मैंने चिप बना दी है, 3 पेज का काम एक चिप में डाल दिया, ठीक है। इसमें 99% नो टीपी,
1% आ जाए, आने दो। 1% हो तो से नहीं होगा। अब ये 99% नो टीपी, 1% तो से नहीं होगा, ये तो तीनों में कॉमन है। अब मोटी मोटी बात क्या आपने को ध्यान रखनी है, वो ये कि इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए जो लिखा था। कल आपको जब रूम में एंटर हो, एक शब्द माइंड में रख के आना, रहा। मात्रा कोई भी हो सकती है, रहा आ जाए, रही आ जाए, रहे आ जाए। मैं रहा रही के साथ, मैं रहा रही के साथ है लगा दूं तो, था लगा दूं तो, और अगर होगा लगा दूं तो शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी। ये डबल डबल है। इनके 6 सड़क कैसे बनेंगे वो प्रैक्टिस में हम करा देंगे। ये था तीनों कॉन्टिन्यूस, समझ में आ गया। टेलीविजन की बाद में बात करेंगे कल। कोई चीज़ है ना अलग से पढ़ाएंगे तो वो याद रह जाती है। अब बताइए इन तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा हो तो पूछे, एनी क्वेरी। कोई भी क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। और देखो ये तो कंटेंट है, ये आपको भेज देंगे हम, ठीक है, ये चीज़ भेजना, ये कंटेंट है। कॉपी में नोट्स जरूर उतारें, क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे इतने दिन हो गए तेने कुछ लिखा नहीं। तो उतार के और पेरेंट्स को कहना ये होमवर्क आपका है, बैठ के याद करो। कहना ये आपका काम है, ये हमारा काम तो क्या है, रहा है इज ए मार, रहा था वॉज वर, रहा होगा शैल बी, विल बी। तीनों का फर्स्ट वन प्लस, तीनों में 99% टाइम पीरियड, और 1% आ जाए तो बात खत्म हो। क्या ना, हमारा काम तो ये है, ये कॉपी वॉपी आप ही याद करो। क्या नोट्स पढ़ने की जरूरत है, ये चिप। तो देखिए मैंने आपको रिकॉग्निशन कैसी पढ़ाई है जो आप लोगों ने अभी तक सुनी। तो आपको लगना चाहिए कि हम सही जगह आ रहे हैं, तो फिर उतना इंटरेस्ट लें, उतनी ईमानदारी से आप पढ़ें, आपके अंदर अच्छा सा इंप्रूवमेंट आए और आप बहुत जल्दी इंग्लिश की तरफ चलें। तो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, रिवीजन रोज करें। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।